दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम कलश स्थापना के साथ ही माता के पहले स्वरूप की यानी कि माता शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना हम करते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन अगर कलश स्थापना करते हैं तो भी हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ चढ़ती उतरती यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है, क्या मंत्र होता है माता के पहले दिन का और किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन के बारे में, पहले दिन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन बहुत सारे घर में कलश रखा जाता है। तो अगर पहले दिन कलश जो है वो पहले दिन ही रखा जाता है। अगर आपको कलश रखना है तो आपको सब पहले दिन यानी कि 1-2 दिन पहले ही तैयारी करके रख लेना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कलश का, आम पल्लव का, या फिर जो भी चीज़ें, नारियल, दिए, दीपक, बाती, तेल, घी, जो भी चीज़ चाहिए हमें एक दिन पहले ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है करने का, मतलब तैयारी। और मुहूर्त में ही कलश स्थापना होना भी चाहिए, तो यही सही भी होता है। तो इसलिए हमें एक दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख लेनी चाहिए। तो हमें जो है नवरात्रि के कलश स्थापना तो वैसे तो पंडित जी करवाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश पंडित जी नहीं आ पाते हैं तो आप जो है, बहुत सारे यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो हैं कि बिना पंडित जी के कलश स्थापना कैसे करें, तो उस तरह से आप अपने से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। बाकी अगर पंडित जी मिल जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं मिल पाते हैं तो शुभ समय में आप अपने से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो है पहले दिन माता की पूजा जो है शैलपुत्री स्वरूप की करनी ही चाहिए, और पहले दिन बहुत ज़्यादा मतलब कलश स्थापना करना होता है। तो ऐसे में हमें और क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए कलश स्थापना तो हमें करना ही है, साथ में हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फूल वगैरह है तो माता का प्रिय रंग जो है वो पीला है, तो आप पीला फूल चढ़ाएं माता को। और इसके बाद जो है सफ़ेद मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, माता को है जो कि पीला, जैसे चीज़ हमने बोला पीला फूल पसंद है, तो उसी तरह से माँ को घी का भोग लगाया जाता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी गाय का जो घी निकालते हैं तो हल्का पीला रंग का होता है, तो बस वही घी हमें माता को भोग के स्वरूप में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सफ़ेद मिठाई, दूध से बनी किसी भी तरह की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और सीजनल फल जो भी आपको मिलता है उसका भोग आपको ज़रूर माता को लगाना चाहिए। और इतने सारे भोग के बाद हमें और भी एक चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रख के भोग लगाना चाहिए कि अगर आपने कलश स्थापना किया है या फिर नहीं किया है, आपको लौंग और इलायची इसका भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इसी दिन आपको ये भी चीज़ मतलब करना चाहिए कि अगर आपको जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, शुरू करना है, तो आप पहले ही दिन से शुरू कर दें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का ये नियम होता है कि हमें जो है 9 दिनों के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो उसके लिए चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, तो आप उसे एक बार भी एक बार ज़रूर देखें। बाकी अगर उसका लिंक वगैरह चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। तो इस तरह से आपको माता शैलपुत्री की पूजा करना है और उनके अनुसार भोग वगैरह लगाना है, और खासकर मंत्र का जाप। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर मंत्र जो हैं वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत का मंत्र जो है सब नहीं पढ़ पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें कि ये मंत्र जो कि मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से मंत्र का 11, 21, 51 या फिर 108 बार मंत्र का जाप, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह इस मंत्र का जाप करें। बाकी अगर आप संस्कृत का उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं तो आप संस्कृत वाले मंत्र का भी या फिर माता के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ आता है, तो और भी बहुत सारे माता के मंत्र हैं, पाठ हैं, तो उसका भी आप मतलब जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले दिन, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले दिन का उपवास रखते हैं, तो ठीक है, पहले दिन का अगर जो लोग भी उपवास रखते हैं उनका तो अगले दिन पारण हो जाता है, लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं उनका आज से 9 दिन के बाद पारण होता है। तो जो भी करना है आप पहले से ही तैयारी करके रखें।
तो यही है, बाकी अलग अलग दिन का अलग अलग भोग होता है, अलग अलग कलर की कपड़े होते हैं, उस तरह से भी पहन के आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग रंग के कपड़े नहीं हैं या फिर उतनी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप सिर्फ माता का सबसे प्रिय रंग जो है वो लाल है, तो आप प्रतिदिन लाल कलर की साड़ी पहन के, सूट पहन के, कुर्ती पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो कलश स्थापना हम करते हैं उसी के साथ हम जो है एक अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अखंड दीप जो है वो पूरे के पूरे 9 दिन तक जलना चाहिए। और जब भी आप उसमें तेल डालें, घी डालें या फिर बाती को थोड़ा सा ऊपर करें तो ध्यान से करें, बिल्कुल वो बुझना नहीं चाहिए। जिस रूम में, जिस पूजा स्थान पे आपने कलश स्थापना किया है वहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू वगैरह ना ले जाएं और अच्छे से सुबह शाम अच्छे से साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ पे बच्चे गलती से भी ना जाएं, पैर वगैरह ना लगने दें, ये सब आप ध्यान में रखें। बाकी उस रूम में सोना चाहिए कि नहीं, तो देखिए जिस रूम में अगर आपका सेपरेट रूम है तो उसमें आप ना सोएं, और अगर आपको सोना है तो आप ज़मीन पे सोएंगी, ठीक है। बिल्कुल उस पर कोई बेड लगा के नहीं सोना है, आप जो है नीचे ज़मीन पे सोएं, कोई चादर कोई दरी बिछा के उस पर आप सो सकती हैं, ठीक है। आप रात में उठ उठ के उसे देखें। जो अखंड दीप हमने प्रज्वलित किया है रात में 1-2 बार 3 बार तो देखना ही पड़ता है कि उसमें घी तेल की ज़रूरत होती है या फिर नहीं। तो इस तरह से हमें पहले दिन की पूजा आराधना करना है, और जब भी पूजा आराधना हम कर लें तो उसके बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर करना है कि कोई भी चीज़ हमसे अगर गलती हो गई है, छूट गई है, भूल चूक हुई है, उसके लिए आप माता हमें माफ़ करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है पूजा पाठ करना है पहले दिन की। तो आशा करती हूँ कि पहले दिन की जो माता शैलपुत्री की पूजा है इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और बाकी की वीडियो भी आती रहेगी इसी चैनल पे, इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।